अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस की वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कल के वीडियो में हमने प्रिपरेशन की थी, आज हम उसके आगे के मेन टॉपिक्स देखने वाले हैं। आज जो हम मेन टॉपिक्स देखेंगे ये आपको 12th में भी काम आएंगे या आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो आपने क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते रहना है। ओके, चलिए चलते आगे। इस यूनिट में, इस पूरे यूनिट में हम देखने वाले मेथड्स ऑफ रेजिंग ऑफ फाइनेंस। इन दिस यूनिट वी शैल स्टडी अबाउट, इस यूनिट में हम सबसे पहले शेयर्स के बारे में डीपली देखेंगे, फिर बी रिटेन प्रॉफिट देखेंगे, सी डिबेंचर्स, डी बॉन्ड्स, ई पब्लिक डिपॉजिट्स, एफ लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जी लोन फ्रॉम कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, एच ट्रेड क्रेडिट, आई डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आपने क्या करना है, आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें आप इन सभी टॉपिक्स को रोज सॉर्ट आउट करेंगे कि शेयर्स ओन कैपिटल है, रिटेन प्रॉफिट ओन कैपिटल है, डिबेंचर डेब्ट कैपिटल है। ये सब किस लिए है, ताकि आप अपने कंसेप्ट को और डीपली समझ सके और याद रखने पे भी आसानी जाएंगी। और साथ ही साथ मैं छोटे छोटे नोट्स बताती हूँ ना, उस रजिस्टर में आप लिखते जाइए ओन वर्ड्स में। फिर भी कुछ ना समझे तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन भेजा कीजिए। चलिए आगे चलते, और आज हम चालू करेंगे शेयर्स। ए शेयर्स। अब शेयर यानी बेसिकली इट मीन्स हिस्सा, ठीक है। अब शेयर्स को समझने के पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फिर वही हम थ्योरी में देखेंगे। अब विधि है अपनी, उसको एक कंपनी चालू करनी है। अब उसे 1 लाख रुपीज़ की अर्जेंट ज़रूरत है। एक बार छोटा फिगर लेते हैं, 1 लाख रुपीज़। उसने पेरेंट्स से मांगा कि मुझे 1 लाख रुपीज़ दीजिए, मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है। पेरेंट्स ने मना कर दिया, नहीं बाबा इतना बड़ा पैसा हम नहीं देंगे, लॉस हो गया तो। अब फिर उसने प्रेरणा से लेकर चंचल तक सभी सहेलियों से मांगा, उन्होंने भी कहा नहीं भी इतना सारा हम नहीं दे सकते। अजय से लेकर विजय तक मांगा, मुझे मांगा, हम सभी भाग गए। तो अब फिर करे तो करे क्या। फिर विधि आराम से बैठी, उसने अपने कॉमर्स का दिमाग लगाया, उसने इस शेयर्स के उसने इस रिक्वायर्ड कैपिटल 1 लाख रुपीज़ के 1000 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? 1000। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 कितना हुआ? 100 रुपीज़। तो एक शेयर, एक हिस्सा कितने का बना? 100 यानी 100 रुपये का। अब उसने फिर से सभी से मांगा, पेरेंट्स को मांगा 100 रुपया तो दीजिए। पेरेंट्स ने फटाफट 100 रुपये दे दिया, बिकॉज एनीबडी कैन अफोर्ड 100 रुपीज़ ईजीली। फिर सभी सहेलियों से मांगा, हम सभी से मांगा, हम सभी ने 100 रुपया फटाफट दे दिया। इस तरीके से उसने 1000 लोगों से 100 रुपीज़ ईच कलेक्ट किया और उसका रिक्वायर्ड कैपिटल 1 लाख जमा हो गया और उसने कंपनी स्टार्ट कर दी। फिर उसने हम सबको क्या दिया 100 रुपीज़ लेने के बदले में? उसने हमें दिया शेयर सर्टिफिकेट, रिटर्न वे में दिया कि मैंने आपसे 100 रुपीज़ लिया था और ये जो पैसा है ये मैं कभी नहीं लौटाऊंगी आपको। ओके, लिख के दिया, I will not refund this 100 rupees to you। कब तक? Till the winding up of the company। जब तक कंपनी बंद ना पड़ जाए मैं आपको ये 100 रुपीज़ नहीं लौटाऊंगी। फिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ वो 100 रुपीज़ देके? जब कभी कंपनी को प्रॉफिट होता है, जनरली कब होता है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो वो प्रॉफिट में से हमें एक इक्विवेलेंट हिस्सा मिल जाता है। प्रॉफिट का हिस्सा जनरली किसको मिलता है? ओनर को। तो शेयर होल्डर को स्टेटस क्या दी थी विधि ने? ओनर की, मेंबर की। तो प्रॉफिट में का वो हिस्सा कहलाता है डिविडेंड, जो किसको मिलता है? ओनली शेयर होल्डर को। अब अज्यूम कीजिए आपको वो जो 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए थे ना शेयर में, वो अर्जेंट चाहिए, तो आप शेयर मार्केट में जाके, शेयर बाजार में जाके अपना शेयर बेच सकते हैं। जो भी हमसे शेयर बाजार में शेयर खरीदेगा अगले साल से डिविडेंड उसको मिलेगा और हमें हमारी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें अब हम थ्योरी में देखेंगे। चलिए, here is the theory. A joint stock company raises its capital by issuing यानी selling its shares to the general public। एक जो joint stock company होती है, joint stock company यानी जो शेयर बेच के अपना पैसा जमा करके अपना बिजनेस करती है, वो अपना कैपिटल मुद्दल कहाँ से जमा करती है? अपने बहुत सारे शेयर्स जनरल पब्लिक को सेल करके, ठीक है। इसीलिए इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, इसलिए उनका पैसा क्या कहलाता है? शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर बेच के जमा किया। इट इज ओन्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन,
ये याद रखे, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ये पैसा क्या कहलाता है? ओन्ड कैपिटल, घर का पैसा, जबकि हमने लाया है बाहर के लोगों से, तो ओन कैपिटल क्यों कहला रहा है? क्योंकि कंपनी इसको कभी वापस देंगी नहीं। कब देंगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इसलिए इसका नाम पड़ गया ओन कैपिटल। ओके, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स हैविंग फिक्स्ड फेस वैल्यू। वो जो इतना सारा पैसा था, बड़ा कैपिटल जो कंपनी को चाहिए था, वो तो एक बार में आ नहीं रहा था, तो उसको हमने डिवाइड किया बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में, और हर टुकड़े की एक फिक्स फेस वैल्यू रखी। सच स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर। तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे ना, वो थे हमारे शेयर्स। अब देखिए सेम एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी ऑफ रुपीज 1 लाख may be divided into 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। टोटल कैपिटल हमें 1 लाख चाहिए था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब एक बार में किसी एक पर्सन से, एक जगह से इतना सारा पैसा आ नहीं रहा था, तो हमने उसे 1000 शेयर्स में बांट दिया, और हर शेयर कितने का बना? 100 रुपीज ईच का। द इन्वेस्टर यानी परचेसर, हु इन्वेस्ट यानी जो परचेज करता है, इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। जो भी शेयर परचेस करेगा या कंपनी के शेयर में जो भी इन्वेस्ट करेगा, उसे स्टेटस क्या मिलेगी? शेयर होल्डर की। ओके, इट इज द ओन्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। फिर से देखिए, आई रिपीट, ये कंपनी का घर का पैसा, ये ओन्ड कैपिटल है। आपको पहले ही बता दिया जाएगा, विच इज नॉट रिफंडेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जो कंपनी कभी नहीं लौटाएंगी, एक्सेप्ट कब लौटाएंगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। जब वो कंपनी बंद पड़ेगी तभी वो मालिकों को यानी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाएंगे, उसके पहले वो कभी भी रिटर्न नहीं करेंगे। अब ये तो हमको समझ गया कि शेयर एक छोटा सा हिस्सा होता है बड़े सारे शेयर कैपिटल का। ठीक है, ये लोगों को बेचा जाता है, उनसे पैसा जमा किया जाता है, शेयर कैपिटल, और जो भी परचेस करता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। ओके, अब हम शेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ शेयर। आपने इस पूरी डेफिनेशन को देखिए, मैंने अंडरलाइन करके रखी है, पिट पैट लर्न कर लिया। जैसे हम 11th में वाइवा लेते थे, आपने बार बार लर्न करके खुद को बोल के देखना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मीन्स अ शेयर। पहला शेयर है ना शेयर कैपिटल का, और ये दूसरा शेयर है ना हिस्सा। तो शेयर क्या है? एक हिस्सा है काय में? इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी के टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा है ये हमारा शेयर। एंड इट इंक्लूड स्टॉक, और इसकी डेफिनेशन में स्टॉक भी शामिल है। स्टॉक है ना बंडल ऑफ शेयर्स। एक्सेप्ट, लेकिन इनका जो डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है, एक्सेप्ट वेयर डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। इसका सारा डिफरेंस शेयर का और स्टॉक का बहुत अच्छे से एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड वे में आगे के चैप्टर्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने पिट पैट लर्न करना है, और साथ में क्या बताना है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये नाम लिखना जरूरी है, और उसके बाद ये वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन चाहिए, बाकायदा इस तरीके से मुझे अंडरलाइंड भी चाहिए। ओके, तो आप इसे लिख लिख के देखेंगे बार बार। अब देखिए, जो शेयर कैपिटल है और जो शेयर है, कहने को दोनों चीज एक दूसरे से ही बनती है। एक फर्क क्या है? शेयर एक हिस्सा होता है, ओके, और शेयर कैपिटल एक बड़ी चीज होती है। छोटे छोटे शेयर्स को प्लस करके क्या बनता है? शेयर कैपिटल। तो पहले हम शेयर कैपिटल के बारे में देखेंगे। फीचर्स ऑफ शेयर कैपिटल। नंबर 1, शेयर कैपिटल कैन बी रेज्ड ओनली बाय कंपनीज which are limited by shares and registered with share capital। शेयर कैपिटल कौन खड़ा कर सकती है? वो कौन सी कंपनी है जो शेयर बेच के शेयर कैपिटल खड़ा करके बिजनेस कर सकती है? वही कंपनी बिजनेस कर सकती है शेयर कैपिटल से जो रजिस्टर्ड होते टाइम लिमिटेड बाय शेयर ये नाम लिखाती है। आपको याद है हमने 11th में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस देखी थी? कौन से डॉक्यूमेंट देखे थे, याद है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, याद है? तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज अ सोल ऑफ अ कंपनी, चार्टर ऑफ अ कंपनी, है ना? तो उसमें आपको लिखना पड़ता है कि आर कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर, और रजिस्टर होते समय ये नाम लिखा तो आप लाइफ लॉन्ग शेयर कैपिटल खड़ा करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। नंबर 2, शेयर कैपिटल कैन बी रेज्ड आइदर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी फॉर स्टार्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस। जब हम नई नई कंपनी स्टार्ट करते हैं ना, बहुत पैसा लगता है,
कल हमने ओन्ड कैपिटल में देखा था, इनिशियल स्टेज, लैटर स्टेज, डेप्ट कैपिटल में भी देखा था। तो इनिशियल स्टेजेस में फॉर्मेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट के समय बहुत पैसा लगता है, उस समय आप शेयर बेच के बिजनेस ऑपरेशंस के लिए पैसा खड़ा कर सकते हैं। और लैटर ऑन, बाद में, फॉर फर्दर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, बाद में 2, 4, 5 साल बाद जब कंपनी ग्रोथ पकड़ ले, उसको और एक्सपेंशन की ज़रूरत हो, बढ़ने फैलने की ज़रूरत हो, डाइवर्सिफिकेशन यानी न्यू प्रोडक्ट लाइन, नए फील्ड में हाथ डालने के लिए पैसों की ज़रूरत हो, तब भी वो शेयर कैपिटल खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कब करते हैं हम? जब हम न्यूली इस्टेब्लिश होते हैं फॉर्मेशन के समय, और बाद में एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के टाइम पे। ओके, नंबर 3, शेयर कैपिटल वंस रेज्ड। ये जो ब्रैकेट में है ना, इसको मैं एक बार इग्नोर करती हूँ, ठीक है, बाद में समझा दूँ। शेयर कैपिटल वंस रेज्ड बिकम्स अ परमानेंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। अगर आपने शेयर बेचे हैं और शेयर कैपिटल आपके जेब में आए तो ये आपकी परमानेंट लायबिलिटी है, उतने शेयर होल्डर आपके वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी तक लायबिलिटी है। एंड कैन नॉट बी रिटर्न्ड ओनली ऑफ द कंपनी। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई यहाँ पे, ये इतनी लाइन जाने देंगे, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। और ये जो पैसा है ये हम सिर्फ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी में ही लौटाएंगे। ठीक है, अब देखिए बीच में जो मैंने स्किप किया था उसका मीनिंग था एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अभी जब हम प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें एक टाइप आएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये एक एक्सेप्शन है। इसके लिए आपको कंपनी के लाइफ लॉन्ग तक नहीं रुकना है, 2-5 साल में इसका पैसा वापस मिल जाता। ठीक है, और ये बीच की इतनी लाइन कट कर देनी है। ठीक, नंबर 4, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एवरी लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी यानी पब्लिक कंपनी, मस्ट स्टेट यानी मेंशन द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विथ विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। जब आप कंपनी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रार को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना पड़ता है। हमने लास्ट ईयर प्रोसीजर में देखा था, आपको उसमें मेंशन करना है, स्टेट करना है कि हम शेयर कैपिटल के साथ रजिस्टर होने वाले हैं, तो ही आप शेयर कैपिटल रेज कर सकते हो। तो ये 4 फीचर आप पढ़िएगा बार बार। अब जो शेयर्स हमने देखा था एक वर्ड, उसके फीचर देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ शेयर्स। नंबर 1, अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बड़ा होता है, जैसे 1 लाख रुपीज़ हमारे एग्जाम्पल का, और 100 रुपये का शेयर था, याद है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट था। तो शेयर क्या होता है? हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। नंबर 2, इट शोज द ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर। जो भी शेयर परचेस करेगा, शेयर होल्डर बनेगा, उसको स्टेटस क्या मिलेगी? ओनरशिप, मालिकाना हक मिलेगा कंपनी में। कब तक? जब तक वो शेयर आपके जेब में है तब तक। थर्ड, ईच शेयर हैज डिस्टिंक्टिव नंबर मेंशन्ड इन द शेयर सर्टिफिकेट। आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर उसका एक स्पेशल नंबर होता है। नंबर 4, शेयर इज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेंबर। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए लोग बिना किसी हेजिटेशन के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। हमने विधि को जो 100 रुपीज़ दिया था, विधि तो नहीं लौटाएंगे, उसकी कंपनी कभी नहीं लौटाएंगे, लेकिन अगर आपको वो इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस चाहिए तो आप शेयर मार्केट में जाके किसी को भी अपना शेयर ट्रांसफर यानी कि सेल कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इजीली ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। फिफ्थ, दो अ शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग, ये दिखता नहीं है, इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट। तो आप प्रूफ कैसे करेंगे मेरे पास शेयर है? सर्टिफिकेट बता के, और इन द फॉर्म ऑफ डीमैट शेयर। डीमैट यानी ऑनलाइन डीमटेरियलाइज अकाउंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर मेंटेन करता है वो, ठीक है, तो उसमें भी दिखता है। और दूसरा शेयर सर्टिफिकेट। नंबर 6th फीचर, ईच शेयर हैज वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। शेयर की मनी में वैल्यू एक्सप्रेस होंगी। ये वैल्यू 3 भागों में बांटी जाती है, ठीक है। दे में बी, नंबर 1 फेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू फेस पे प्रिंटेड होती है, वो जो सर्टिफिकेट की बात मैंने की ना, उस पर जो प्रिंटेड होती है वो फेस वैल्यू होती है। दिस वैल्यू इज रिटर्न ऑन द फेस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 1 लाख रुपीज़ के हमने 1000 पीसेस किए थे, एक शेयर 100 रुपीज़ का बना था, तो ये 100 रुपीज़ का एक शेयर देगा, ऐसा मेमोरेंडम में भी लिखना है और सर्टिफिकेट पे भी टाइप करना है। ओके, ये भी ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अब दूसरी वैल्यू होती है
इशू वैल्यू। मैंने आपको बताया था कंपनी अपने गुडविल के हिसाब से कभी फेस वैल्यू से ज़्यादा लेती है, कभी फेस वैल्यू तक, और कभी फेस वैल्यू से कम लेती है। तो वो जो फेस वैल्यू के अलावा जो लेती है, इट्स अ इशू वैल्यू। इट इज़ द प्राइस एट विच कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, इशू एट पार। पार यानी 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये में ही बेचा तो एट पार। एट प्रीमियम, प्रीमियम यानी 100 रुपये का शेयर 110 में बेच रहे हो, 10 रुपये आप एक्स्ट्रा ले रहे हो ना, आप प्रीमियम ले रहे हो। कौन सी कंपनी ले सकती है? जिसकी गुडविल ज़्यादा है। ओके। और एट डिस्काउंट, 100 रुपये का शेयर था, आप 90 में बेच रहे हो, 10 रुपया लॉस करके बेच रहे हो, 10 रुपया क्या हो गया? कंपनी के लिए डिस्काउंट हो गया। ठीक है। फेस वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंट होती है। इशू वैल्यू कंपनी सेल करते टाइम डिसाइड करती है। थर्ड, मार्केट वैल्यू। दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट। ये वैल्यू शेयर मार्केट में डिसाइड होती है डेली। रोज 9 से 3:30 तक शेयर मार्केट खुला होता है। तो किसी दिन उसकी डिमांड ज़्यादा रही, सप्लाई कम रहा, शेयर महंगे में बिकता है। किसी दिन डिमांड कम रही, सप्लाई ज़्यादा रहा, शेयर सस्ते में बिकता है। फेस वैल्यू सर्टिफिकेट पे प्रिंट होती है। इशू वैल्यू कंपनी डिसाइड करती है, और मार्केट वैल्यू शेयर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फोर्स डिसाइड करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे, ध्यान रखिएगा। नंबर 7, अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड, यानी वो हकदार है, टू गेट डिविडेंड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंपनी का सारा साल का प्रॉफिट एक जगह लाया जाता है। उसमें से पहले सारे खर्चे माइनस किए जाते हैं, फिर जो भी प्रॉफिट बचता है वो किसका होता है? शेयर होल्डर का। और सबको इक्वल प्रॉफिट बांट दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड। और ये डिविडेंड किसका हिस्सा होता है? नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। In India, companies can issue only equity shares and preference shares. कल मैंने वीडियो में बताया था आपको, वैसे शेयर 3 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डेफर्ड शेयर्स। लेकिन इंडिया में एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ही सेल किए जा सकते हैं। डेफर्ड शेयर सेल नहीं होते, वो प्रमोटर्स को एज अ गिफ्ट दिए जाते हैं। ठीक है। तो आज का जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है शेयर्स का, आप इसे बार बार देखेंगे, नोट्स लिखते जाएंगे। ठीक है। और डेफिनेशन आप वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ नाइस डे गाइज।